तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 7 से है, दोनों मीडियम में एक साथ। ये असेसमेंट 6/11/2023 डेट की है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और इससे पहले मिड टर्म पेपर ऑल सब्जेक्ट के आंसर अपलोड है दोनों शिफ्ट के, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लास्ट ईयर का एनुअल पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, तो वो भी अपलोड हैं। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.25 इज 0.25 का प्रतिशत रूप है। तो 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.25 बटे एक अपनी तरफ से लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 100। अब इसको जब हम परसेंट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 25% ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट है आपका 25%। सेकेंड क्वेश्चन, 25% स्टूडेंट इन ए क्लास लाइक इंग्लिश एंड 40% लाइक मैथमेटिक्स। If the remaining students like science, then the percent of the students who like science is। किसी कक्षा में 25% विद्यार्थी अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 40% गणित को पसंद करते हैं। यदि शेष विद्यार्थी विज्ञान को पसंद करते हैं तो विज्ञान को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 25% प्लस 40% को प्लस करके माइनस कर देंगे, जो मिलेगा हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 65, मतलब कि माइनस करोगे तो 35 आपको आंसर मिलेगा परसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, इफ़ एन आर्टिकल marked at ₹1100 is available for ₹990, then the discount percent is। यदि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 990 रुपये में उपलब्ध है तो बट्टा यानी कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर थर्ड पहले हिंदी में देख लो फिर इंग्लिश में। ठीक है ना, दोनों मीडियम में आज मैंने अलग अलग लिखा है, तो पहले हिंदी में देखो फिर इंग्लिश में। दिया है अंकित मूल्य 1100, विक्रय मूल्य 990। तो हम छूट निकालेंगे यानी कि बट्टा। तो फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 1100 है, विक्रय मूल्य 990 है, 110 आएगा। फिर हम बट्टा परसेंट यानी छूट प्रतिशत का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होता है बट्टा बटे में अंकित मूल्य गुणे 100। वैल्यू रखो, बट्टा कितना है आपका 110, अंकित मूल्य कितना है 1100। ठीक है, और गुणे 100, अंकित मूल्य यहाँ से देखना। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे तो ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 11 से कट करोगे 11 एकम 11, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 ही आएगा, यानी 10% आ जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन MP 1100, SP 990 रुपीज़, डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करो MP माइनस SP। तो इसकी वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा 110। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100, वैल्यू रख दो। डिस्काउंट आपका 110 का है, MP आपका है 1100 इंटू 100। ठीक है, सोल्व करोगे 10% आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा आंसर, और ये हिंदी मीडियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ प्रिया हैड
₹250 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। यदि प्रिया के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 250 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 4, तो सबसे पहले हिंदी में देख लो सॉल्यूशन, उसके बाद में इंग्लिश में। ठीक है ना, मैंने अलग अलग लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले हिंदी में देखो। तो यहाँ पर लिखोगे खर्च के बाद धन का प्रतिशत, तो 100 में से 75% माइनस करोगे 25% आ जाएगा। तो माना प्रिया के पास शुरू में रुपए थे x। ठीक है, तो x का 25% बराबर होगा 250 के। क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो यहाँ पर x गुणे का हटेगा, गुणे का निशान लगेगा, 25/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा, बटे 100 आता है, बराबर 250 के। तो आगे बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x गुणे 25 का 1 से होगा, सेम आएगा, 250 का 100 से हो जाएगा इधर। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 25 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, कट करोगे 25 एकम 25, और यहाँ पर कितना आएगा 10 पर आएगा, 10 को 100 से गुणा करोगे आएगा 1000 रुपये। ठीक है, हिंदी मीडियम में आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश मीडियम में लिखोगे परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, तो 100 में से 75 माइनस करोगे 25%। लेट द टोटल मनी सी हैड इन द बिगिनिंग x, उसके बाद में 25% ऑफ x इक्वल टू 250 के होगा, क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो 25 अपॉन में 100 आएगा, परसेंट की जगह ऑफ हटेगा, इंटू लगेगा, x इक्वल टू 250 बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी। x इक्वल टू 25 नीचे आएगा, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000 रुपीज़। ठीक है, 25 1 जा 25, 10 पे आएगा 250, 10 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 मिलेगा। ओके, तो ये आंसर इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 12 लाख, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इज़ 4% पर एनम। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है, यदि वृद्धि की दर 4% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। वर्तमान जनसंख्या यानी कि P होगी, प्रिंसिपल 12 लाख, दर हिंदी में लिखना, इंग्लिश में रेट यानी R 4% दिया है, समय हिंदी में इंग्लिश में T 2 ईयर्स, यही आपका N होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, P पर P 1, R पर 4, 100, N की पावर 2, सेम लिखो। इसको सोल्व करोगे, इधर देखो ध्यान से, 4 से कट करोगे, 4 1 जा 4, इधर आएगा 25, मतलब मिला 1 + 1 अपॉन में 25, बाई 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 का 1 से करोगे 25 आएगा, प्लस 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, अपॉन में नीचे को नीचे से करोगे 25 आएगा, आगे मिलेगा 25 1 26 अपॉन में 25। ठीक है, तो ये 26 अपॉन में 25, यहाँ पर कितना टाइम 2 ईयर, तो 2 बार इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 26 अपॉन में 25 इंटू 26 अपॉन में 25 लिखा गया है डायरेक्ट। ठीक है, आगे सोल्व करोगे, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, 625 को जब 12 लाख में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1920। ठीक है, तो 1920 लिखा गया, कट होने पर ये आएगा इंटू 26 साथ में लिखा जाएगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12,97,920, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 6, ए मोटर बाइक वॉज परचेज्ड एट ₹84,000, इट्स वैल्यू इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। एक मोटरसाइकिल 84,000 में खरीदी गई, 10% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 2 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी अवमूल्यन यानी कि डिप्रिसिएटिंग की कंडीशन हो, फॉर्मूले में माइनस यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 6 इंग्लिश में गिवन, हिंदी में लिखो दिया है, मूलधन यानी P, प्रिंसिपल 84,000, दर यानी कि R, 10%, समय यानी कि T 2 ईयर से ही आपका N भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो माइनस के साथ होगा, ध्यान रखना, कंडीशन मैंने समझाया,
माइनस के साथ क्यों हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। तो P की वैल्यू 84,000, 1 माइनस R पे 10 बटे में 100, स्क्वायर पे स्क्वायर सेम लगा दो। इसको आगे देखो सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 10 बटे में 100 है। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, तो यहाँ बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 एकम 100 माइनस 10 एकम 10 बटे में नीचे को नीचे से करो, 100 बराबर कितना आएगा 90 बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। और यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो ये 2 बार हम लिख सकते हैं 90 बटे 100 गुणे 90 बटे 100 नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा, 1 से 1 कट हुआ, इसका 1 इससे कट हुआ, इधर बचा 84, 90 लिखा सेम, इस जीरो से ये वाला जीरो कट हो जाएगा, तो 90 इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 68,040, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 6। आगे देखो ध्यान से, नंबर 7, दक्ष बोट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूडेड GST ऑफ 12%, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर एडिंग GST। दक्ष ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने से पहले वस्तु की कीमत बताना है, यानी उसका मूल्य क्या था। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 7, हिंदी वाले हिंदी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू रखो, मतलब हमको ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य निकालना है, पहले की कीमत। तो हम मान लेते हैं x, चाहो तो ये आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग सेम लिख सकते हो, x नहीं मानना है तो, ठीक है। तो फॉर्मूले पर 100 आएगा, GST परसेंट कितना है 12 अपॉन में 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है 784, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो x ये आ जाएगा 112 अपॉन में 100 इंटू 784 के, तो ये फ्रैक्शन का नंबर इधर आएगा, मल्टीप्लाई के साथ में पलट जाएगा, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो 112 एकम 112, ये कितने पे आएगा 7 पर, बचा 7 और 100 आपस में मल्टीप्लाई करो 700, यानी 700 रुपीज़ आपको आंसर मिलेगा आंसर नंबर 7 में। तो अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश का लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी का, बाकी सेम है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8 हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। मूलधन हिंदी में, इंग्लिश में P, प्रिंसिपल 20,000, दर यानी R 10%, समय T 2 years, एन भी यही आपका होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो आगे यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, बचा 1 प्लस 1 अपॉन में 10, ठीक है। बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 एकम 10 प्लस 1 एकम 1 बटे में नीचे को नीचे से करो, 10 एकम 10, मतलब आपको मिलेगा 11 बटे में 10, ठीक है ना। और स्क्वायर डबल टाइम इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। और कैसे आया 11 बटे 10 मैंने समझा दिया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पर देखो बचेगा 200 गुणे 11 आपस में मल्टीप्लाई करो, 24,200 रुपीज़ आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंग्लिश वाले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करो, ए कितना आया 24,200 और P कितना दिया था 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करोगे 4,200 रुपीज़ आपका आंसर आएगा, जो कि आपका CI होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो एक बार शुरू से देख लो फिर से। आंसर 1, 2, 3 हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, 4 हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, 5 दोनों एक साथ है, 6 भी दोनों मीडियम के एक साथ है, 7th का भी दोनों मीडियम में एक साथ है, और 8th का आंसर है ये दोनों मीडियम में एक साथ। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।